आज का जो ये धरना दे रहे उपवास कर रहे हैं, ये किस सिलसिले में है और क्या डिमांड है? देखिए, 3 और 4 अक्टूबर को सिपाही पंकज कुमार के साथ बेरहमी से नृशंसता पूर्वक मारकर मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था डॉक्टर दंपति ने और उनके गुंडों ने। दुख और चिंता का विषय यह है कि डॉक्टर जिसको खरोच भी नहीं आई, उसकी फर्जी एफआईआर एसएसपी के निर्देश पर लिख दी गई। जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, जिसके साथ मारपीट बेरहमी से की गई, जिसके साथ हैवानियत हुई, उस पंकज कुमार की पत्नी ने भी एसएसपी को तहरीर दिया था। लेकिन आज 10 दिन बीत गए, उसकी तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की। हमारी मांग है, हम सब समाज के वरिष्ठ नागरिक लोग हैं, सभी हमारे सीनियर सहयोगी गण हैं, जनमानस अधिवक्ता समाज मिला, एसएसपी से, एडीजी से, शिक्षक समाज मिला, अनुसूचित मोर्चे के मिले, सामान्य लोग मिले, जनमानस सिपाही के साथ खड़ा है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा है, अपेक्षा है कि सिपाही के पत्नी द्वारा दी गई तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हो, डॉक्टर दंपति और उनके गुंडे जेल जाए। इस मांग को लेकर हम आज एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस की पीआरबी का जवान बावर्दी पीटा गया, लेकिन पुलिस अपने इकबाल के लिए प्रति सचेष्ट नहीं है। अब क्या बचा? अब वो लूट और डकैती सब बंद होगी। प्राथमिकता है कि पंकज कुमार को न्याय मिले और उनको हैवानियत से पीटने वाले डॉक्टर दंपति और उनके गुंडे जेल जाए। ये प्राथमिकता का विषय है। इसलिए हमारी मांग है कि डॉक्टर दंपति और उसके गुंडे एफआईआर में नामजद हो और जेल जाए। उनकी पत्नी, पंकज कुमार की पत्नी ने पहले ही एफआईआर तहरीर दिया है एसएसपी को। एसएसपी ने उन्हें भी आश्वासन दिया था कार्रवाई होगी, हमें भी आश्वासन दिया था कि आपकी भावनाओं का सम्मान होगा। लेकिन एसएसपी जन भावना समझने में विफल है। अच्छे व्यक्ति होते हुए भी एसएसपी एक अपराधी को बचाने में लगे हैं। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और पुलिस की विश्वसनीयता उनके इस आचरण से समाप्त हो गई है। लोग धीरे धीरे अब पुलिस पर विश्वास करना बंद कर दिए। इसलिए जरूरी है कि एफआईआर पीड़ित की पत्नी द्वारा दी गई तहरीर पर दर्ज की जाए और डॉक्टर दंपति और गुंडे जेल जाए। आपने ये भी मांग की थी कि ईडी की जांच होनी चाहिए। ईडी को भी लिखा हूँ। आज मैं ऑल इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन को भी चिट्ठी लिखा हूँ और चिट्ठी कल जारी करूँगा। आईएमए को? नहीं, मेडिकल काउंसिल, ऑल इंडिया मेडिकल कमीशन है दिल्ली में, उसको भी चिट्ठी लिखा हूँ। वो कल जारी करूँगा, आज मैं लाया नहीं साथ में। लेकिन सिपाही को न्याय मिलने तक मेरी लड़ाई विभिन्न चरणों में जारी रहे। अगर आज आपके उपवास का कोई हल नहीं निकलता है, अगर एफआईआर नहीं होता है, तो आगे की क्या? मैं युद्ध के मैदान में निकला हुआ सिपाही या तो वीरगति को प्राप्त होता है या विजय श्री को प्राप्त होता है। दोनों स्थितियां मुझे स्वीकार है, दोनों के लिए मन बना के निकला। आखिरी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, योगी सरकार तो न्यायप्रिय सरकार है, आखिर इसमें क्यों हीला हवाली हो रही है? देखिए, इसका जवाब योगी जी दे सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हमारे पीठाधीश्वर हैं, तो उनके बारे में कोई टिप्पणी करना अनुचित है। इस सवाल का जवाब उनसे आप ले लीजिए। चलिए। पकड़ लीजिए।